हे व्हाट इज़ अप प्रीटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो अब तक हमने बात की कि शुक्र 11वें घर पे घर तक जो है कैसे फल देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र 12वें घर में कैसे फल देता है। लाल किताब के अनुसार शुक्र को 12वें घर में कैसा माना गया है, तो ये इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो 12वें घर के शुक्र को लाल किताब में ही नहीं, सभी जगह पे सभी ऋषियों ने जो है बहुत बढ़िया माना गया है। सिर्फ यहाँ पे जो एक ये माना गया है कि शुक्र जो है यहाँ पे पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, यानी पाप कर्तरी योग में नहीं होना चाहिए। पाप कर्तरी योग क्या होता है, यानी अगर मान लीजिए शुक्र 12वें हाउस में है और दूसरे हाउस में और सॉरी लग्न में और 11वें हाउस में कुछ कोई पापक दोनों जगह जो है पाप ग्रह बैठे हैं, तो इसे पाप कर्तरी योग लग जाएगा शुक्र को। तो ये नहीं होना चाहिए। या फिर शुक्र जो है सूर्य के साथ, मंगल के साथ, राहु के साथ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है शुक्र की जो है पावर बहुत हद तक कम कर देते हैं। मंगल के साथ एक बार चल जाएगा, पर सूर्य और राहु के साथ अगर हो तो यहाँ पे अगर सूर्य के साथ हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि शुक्र जो है यहाँ पे अस्त हो जाते हैं। और राहु के साथ अगर यहाँ पे शुक्र हो तो शुक्र को वो पूरा ख़राब कर देता है। राहु को शुक्र के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है पूरे कहीं पे भी कुंडली में। तो 12वें घर में जब यहाँ पे आपको ये देख लेना है कि चलित में आपका शुक्र वहीं पे बैठा है। चलित कुंडली में आपका शुक्र आगे या पीछे यानी लग्न में या फिर 11वें भाव में नहीं जा रहा है। तो ये मैं पहले ही क्लियर करके कर देता हूँ। तो आपको ये देखना है कि शुक्र अगर यहाँ पे अकेला बैठा है तो ये फल ज़्यादा लागू होंगे, और शुक्र अगर किसी और प्लैनेट्स के साथ यहाँ पे बैठा है तो ये फल बहुत कम लागू होंगे। अगर वो प्लैनेट और ज़्यादा अगर ये देखा गया है कि वो प्लैनेट अगर सूर्य और राहु हो तो ये बहुत ही कम लागू होंगे, यानी बहुत ही अपोजिट हो सकता है। तो शुक्र जब 12वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है एक नामी और बड़े खानदान में जन्म लेता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि शुक्र यहाँ पे अकेला होना चाहिए और पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर आपके 12वें घर में शुक्र अकेला बैठा है और आपका ऐसा नहीं है, आप एक अच्छे खानदान में पले बड़े नहीं हुए हो, तो आपको एक बार आपकी जन्म की डेट जो है, बर्थ टाइम जो है, आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि वो गलत हो सकता है। क्योंकि 12वें घर का शुक्र जो है वो बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल देता है। और अगर आपके 12वें घर में शुक्र है और आपको उसके इफ़ेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये भी देख लेना है कि शुक्र की महादशा आपको है कि नहीं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जो है अपनी महादशा अंतर्दशा में ही उसके जो है बहुत फल दे पाता है, नहीं तो यहाँ पे फल कम ही मिल पाते हैं। तो 12वें घर के शुक्र को बहुत अच्छा माना गया है लाल किताब में भी। यहाँ पे जो है ये माना गया है कि आप अगर लड़कियों से अगर कुछ काम निकलवाते हो या फिर स्त्रियों से अगर कुछ काम निकलवाते हो तो ये बहुत ही एडवांटेजियस आपके लिए, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए कहा गया है। यहाँ पे जिस व्यक्ति के 12वें घर में शुक्र होता है तो उस व्यक्ति की जो वाइफ होती है, यानी उस व्यक्ति की जो पत्नी है होती है, वो वक्त आने पे यानी ख़राब टाइम आने पे ढाल की तरह उसके आगे जो है खड़ी रहती है, उसके हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। तो ये शुक्र के 12वें घर की शुभता की निशानी है। शुक्र जब 12वें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है सरकार से भी लाभ पाता है। सरकार से उसको कोई हानि नहीं होती है, और अच्छा खासा तालमेल जो है सरकार से संबंधित अगर कोई व्यापार या फिर कुछ करता है तो उसे वो अच्छा तालमेल बिठा पाता है। यहाँ पे जो है शुक्र जो है अगर देखा जाए तो जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति का जो है वो फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। पर यहाँ पे जो है अगर शुक्र यहाँ पे विराजमान होते हैं और बुध की बृहस्पति की जो अगर यहाँ पे स्थिति थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो व्यक्ति की जो वाइफ है, उनकी लाइफ पार्टनर जो है, तो उनकी जो है तबीयत ख़राब रह सकती है। उनकी तबीयत की जो है चिंता हमेशा व्यक्ति को रहती है। अगर यहाँ पे शुक्र अच्छे प्लेस्ड है और दृष्टि वहाँ पे अच्छी दृष्टियाँ वहाँ पे पड़ रही है, तो व्यक्ति में जो है पोएटिक टैलेंट आ जाता है। म्हणजे यानी व्यक्ति को जो है अच्छा आवाज़ ये शुक्र प्रदान करता है।
तो ऐसे लोग जो है गायन के क्षेत्र में जो है अच्छे खासे आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। अगर आपके 12वें भाव में शुक्र है और यहाँ पे शुक्र आपको किसी भी तरीके अगर ख़राब फल दे रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे कुछ उपाय भी करते आते हैं। तो उसके उपाय भी जो है लाल किताब में बताए गए हैं। यहाँ पे अगर शुक्र कारक होके अगर यहाँ पे बैठे हैं, यानी कारक कौन से लग्न में होते हैं, तो वो है वृषभ, मिथुन, तुला। कन्या में भी ठीक ठाक माने गए हैं, पर कन्या, चलो कन्या को भी हम गिन लेते हैं उसमें। कन्या, तुला और मकर और कुंभ लग्न में जो है वो कारक होते हैं। और कारक हो गए अगर यहाँ पे बैठे हैं तो, और उसकी अगर आपको महादशा चल जाए, तो इससे बढ़िया चीज़ आपको कलयुग में कोई हो ही नहीं सकती। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ हो जाएगी अगर आपकी जो है महादशा ऐसी स्थिति है और आपकी उसको जो है शुक्र की महादशा आपको चल जाती है। तो अब बात करते हैं उपायों के बारे में। अगर यहाँ पे उपाय आपको करने हैं और आपको अगर इसके ख़राब फल मिल रहे हैं, तो व्यक्ति की जो वाइफ़ है, तो व्यक्ति की वाइफ़ ने जो है नीले कलर के फूल, कहीं पे भी नीले कलर के अगर फूल आपके आजू बाजू में मिल जाते हैं, तो उसको जो है हर सनसेट के टाइम पे, यानी सूर्यास्त के टाइम पे जो है ज़मीन में गड़ा देना है। रोज़ आपको जो है ये कुछ फूल लेने हैं, 1-2 फूल लेने हैं और सूर्यास्त के टाइम पे जो है वो ज़मीन में गड़ा देने हैं। ऐसा कुछ दिन आपको जो है करना है। ऐसे व्यक्ति को अगर शुक्र ऐसा व्यक्ति का ख़राब फल दे रहा है, तो उसके वाइफ को जो है हमेशा उसने जो है अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसको लव, रिस्पेक्ट सब कुछ देना चाहिए। तब जो है ऐसा शुक्र जो है अच्छे फल आपको देता है। अगर यहाँ पे अगर और एक उपाय की बात की जाए, तो यहाँ पे जो शुक्र जब विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है गौ सेवा करना चाहिए, यानी गाय की जो है सेवा करनी चाहिए। उनको उधर दान देना चाहिए, जो गौशाला होती है वहाँ पे दान वगैरह देना चाहिए। तो ऐसे शुक्र की जो है खराब फलों में कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति अगर चैरिटी करे, यानी दान वगैरह, दान पुण्य का काम करे, तो बहुत ही अच्छा माना गया है ऐसे शुक्र के लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। यहीं पे हमारी जो है शुक्र की सीरीज़ जो है ख़त्म हो जाती है अलग अलग भाव में। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को दी सब्सक्राइब, वीडियो को दी लाइक। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।